In the name of Christ, our King and Savior, आज हम गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु को याद कर रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग द रिमेम्बरेंस ऑफ द क्रॉस टुडे, जब मेरे और आपके बचाने वाले ने अपनी ज़िंदगी सलीब पर दे दी है. और हम देखते हैं 7वें कलमे में जब यीशु मसीह फरमाते हैं, जब हम लोग 23 बाब पढ़ते हैं, उसकी 44 आयत में से लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया. फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. और ये कह कर दम दे दिया. और जब हम इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये मरहला कोई आसान मरहला नहीं है. और जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये होली वीक में, ये पाक हफ्ता जो है हमारा, जिसको हम होली वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि ईद उल फितर है और यहूदी अपनी फसा बना रहे हैं. और फसा से पहले एवरीथिंग इज़ प्लान्ड. जीसस इज़ प्लानिंग एवरीथिंग सिंस ये पाक हफ्ता शुरू हुआ है. उसका यरूशलेम में दाखिल होना है बादशाह बन के, और उसमें भी वो अपने शागिर्दों से कहता है कि शहर के बाहर तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा. उसके मालिक से कहना कि उस्ताद को इसकी ज़रूरत है. एंड सेम थिंग हैपन, जैसे वो कहता है वैसा होता है, क्योंकि वो बेयक वक्त इंसान और बेयक वक्त खुदा है. जब पतरस ने पूछा कि उस्ताद मैं तेरे लिए फसा कहाँ तैयार करूँ, तो उसने कहा, जा, तुझे पानी भरता हुआ एक शख्स मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जिस घर में वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि मैं कहाँ फसा खाऊं, तो कहाँ मेरे लिए फसा तैयार करेगा. और जब हम देखते हैं वैसा ही होता है, और वहाँ पे यीशु के लिए फसा तैयार की जाती है. फसा खाने के बाद वो गतसमनी में चले जाते हैं और वहाँ से सारी प्रोफेसीज शुरू हो जाती हैं. और हम देखते हैं पहले कलमे से लेके, जब हम पहला कलमा माफ़ी है, तो खुदा यीशु मसीह जो है वो उनके लिए माफ़ी मांगते हैं. जितने लोग उनको अज़ार रसानियाँ पहुँचा रहे हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया, उन्हें जलील किया गया, उन्हें बदनी दुख दिया गया. लेकिन ही सेड, ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं. क्योंकि ये मेरा वही सेवियर है जो लूक 6 चैप्टर उसकी 27 में कहता है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे दावत रखते हैं उनका भला चाहो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो. क्योंकि वो इंसान नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए, वो खुदा है. इसलिए उसने अपने जो कुछ उसने कहा उसने वैसा ही किया और उसने उनको माफ़ किया. और जब हम कलमा नजात देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और उसने उस डाकू से वादा किया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा. और यहाँ पे वो अपने खुदा होने का पूरा जो अथॉरिटी है उसको दिखा रहा है, और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको अपने साथ फिरदौस में लेके जा रहा है. कलमा मोहब्बत, तीसरा कलमा जब अपनी माँ और यूहन्ना से कहता है कि ये तेरी माँ और ये तेरा बेटा है. और जब हम देखते हैं यीशु इंसान होते हुए अपनी वो जिम्मेदारी जो ज़मीन पे उसकी आखिरी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स हिज ह्यूमन मदर, मुकद्दसा मरियम, उसको फुलफिल करता है और यूहन्ना पे वो ट्रस्ट करता है. कभी हम सोचते हैं यूहन्ना अपनी तबई मौत मरा था, उसने लंबी ज़िंदगी पाई. तो जब हम ये देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि खुदावंद कहीं पे अपनी किसी भी जिम्मेदारी पे उस कराते हुए मोमेंट में, उस दर्द के लम्हे में उससे कभी भी पीछे नहीं हट रहा. कलमा कफ़ारा, जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह गुनाह में लिपटे हुए हैं और उसके बाप ने उसको छोड़ दिया, एंड he is longing for his father, he is desperate for longing his father and said, ए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और जब हम देखते हैं कि अब दूरी बहुत बन गई है यीशु में और खुदा बाप में, जब ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं गुनाह हमें हमारे बाप से कितना दूर कर देता है, आसमानी बाप से. और जब हम कलमा जिस्मानी दुख देखते हैं और देखते हैं यीशु मसीह प्यासे हैं, he is thirsty, और यहाँ पे he did a very human thing, he said, Lord, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. एंड देन उसने कहा, मैं प्यासा हूँ. और जब उनको सिरका दिया जाता है, और हम देखते हैं Psalm 61 और ये सारी जितनी भी जो हैं प्रोफेसीज उसके लिए पूरी हो रही हैं. कलमा फतह मंदी, इट इज़ फिनिश, डन, तमाम हुआ है खुदावंद, जो तूने मुझे काम दिया था वो तमाम हुआ है.
I have done my job, so you should be proud of me, Lord. I have done. हम देखते हैं इसमें लिखा है उसने चला कर कहा कि ख़त्म हुआ, तमाम हुआ, और उसने आखिरी कलमे की जब हम बात करते हैं कलमा सुपुर्दगी, और वो कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम इसको यूनानी ज़ुबान में पढ़ते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन में हम देखते हैं अहद बांधना, सौंपना, किसी पे पूरा ट्रस्ट रखना और उसको अपनी बड़ी इमानत दे देना, और फिर उसकी फ़िक्र ना करना कि वो मुझे वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह को जान देने और जान लेने का इख्तियार है। और जब हम इसको पूरे तरीके से स्टडी करते हैं तो व्हाट जीसस इज सेइंग टू हिज फादर, ही सेड लॉर्ड आई हैव डन द जॉब यू हैव गिवन मी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू चोज मी ए सेवियर फॉर द सिनर। क्या खूबसूरत एंडिंग हो रही है यहाँ पे, पेनफुल but a beautiful ending of the ministry of Jesus Christ, where he has done the job faithfully. उसने मेरा और आपका unfailing, ना कभी ख़त्म होने वाली मोहब्बत से कफ़ारा दिया है। He is the only one who was, जो बर्रा है, वो वाहद बरा है जो कुर्बानी के लायक निकला है, और उसने वो पूरा काम किया है ताकि ये कफ़ारे का पूरा सिस्टम जिसके लिए उसके बाप ने इतनी देर से उन गुनाहगारों को बचाने के लिए प्लान किया था, वो बाप के साथ मिलके उसको पूरा कर सके। And now it's me and you who are looking and remembering these all painful moments on the cross towards Calvary. हम क्या देख रहे हैं? वो सारे दर्द जो मेरे और आपके बचाने वाले ने मेरे लिए सहे हैं, बर्दाश्त किए हैं, क्या हम उनको ऑनर कर रहे हैं आज? क्या आज जिसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे रहा हूँ और मेरा बदन और मेरा खून जो है वो तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारा कफ़ारा देता हूँ, क्या आज हम उसको अपना सेवियर मान के उसके कदमों पे, उसके तालीमात पे, उसके डिसाइपलशिप में जब हम कहते हैं हम हैं, तो क्या वी आर रियली फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट एंड आर वी कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन द फादर इन हेवन? क्या हम वाकई अपने आसमानी बाप पे पूरे तरीके पे यकीन कर रहे हैं? क्या हम पूरे तरीके से अपने आप को उसके हुजूर सौंप रहे हैं? एंड वी से लॉर्ड आई सरेंडर टू यू एंड आई गिव इट टू यू, आई हैव डन माय पार्ट एंड आई कांट डू एनी मोर। अब है खुदावंद ये तेरे हाथ में है, और है खुदावंद अब तू मेरे लिए कर। उस डाकू की तरह जिसने पूरे तरीके पे यीशु पे एतबार किया और कहा कि मैं तेरे साथ फिरदौस में हो सकता हूँ अगर तू चाहे। And he said yes, because he's completely trusting on Jesus Christ. Even he was hanging with him on the cross. He can see his वो लटक रहा है सलीब पे, but he still trust and believe in his last moment that he can do everything. और जब उसने यीशु पे एतबार किया और पूरी सुपुर्दगी उसने यीशु को दी और कहा कि मैं तेरे साथ फिरदौस में आना चाहता हूँ, तो यीशु ने उसको लिया और उसने वादा किया और अपने खुदा होने का इजहार किया कि हाँ तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जब मैं और आज अपनी तकलीफ़ में हैं और यीशु को याद कर रहे हैं। क्या हम पूरे तरीके से उस पर ट्रस्ट करते हैं? क्या हम उस डाकू की तरह पूरे तरीके से अपने आप की सुपुर्दगी उसके हाथों में देते हैं? लम्हा फिक्रिया है, हम इन चीज़ों को ट्रेडिशन मान के चलते हैं, but we don't really follow Christ. Do we really follow Christ? क्या हम पूरे तरीके से अपने आप को उसके हुजूर सरेंडर करते हैं और कहते हैं खुदा जिस तरह तू चाहे मैं वैसा करूँगा, तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, मैं सुपुर्दगी तुझे देता हूँ। आज इस गुड फ्राइडे पे अपने आप को खुदा के हुजूर पूरे तरीके से सरेंडर करें ताकि उसकी सुपुर्दगी में आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट माई किंग एंड माई सेवियर, आमीन।